हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचली। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं बीटीएस के बारे में। बीटीएस यानी कि जो कह दो कि बीटीएस हाल ही में रिलीज हुए कुछ एक मिनटों पहले से अपलोड किया गया है सलीम सुलेमान जी के अपने यूट्यूब चैनल पर, उसी की बात करने के लिए आ गई हूँ। फ्रेंड्स, इस बार जो बीटीएस आया है ये बहुत सारे अलग अलग रंग लेकर आया है। अभी तक के जितने भी रील्स आए हैं वो देख के मुझे तो मजा आ ही रहा था। आई मीन वो रील भी मुझे याद है जिसमें कि पवन अरुणिता की आवाज वाला गाना गा रहे हैं, वो लाइंस गा रहे हैं और जो पवन की आवाज है उस पर अरुणिता रिएक्ट कर रही है एंड इट वाज अ हिलेरियस बीटीएस। बहुत क्यूट लगा था वो। उसके अलावा भी कई सारी और चीजें आई हैं। इस बार का जो बीटीएस है इट इज मोर लाइक गिविंग आउट इंफॉर्मेशन कि कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी कंडीशन में शूट किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक बात जो ना बहुत अच्छे से मेरे समझ में आई है। आपको पहले ही बता देती हूँ, कश्मीर में ठंड के मौसम में शूट करना इटसेल्फ इज अ बिग टास्क। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एक मिनिमम टेम्परेचर पर रखा जाता है। जनरली एसी में रखा जाता है क्योंकि उसको एक रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कुछ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसी भी टेम्परेचर में काम कर सकते हैं। कश्मीर की भयानक ठंड में इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम किया गया है। मैं तो इसी बात को देख सुनकर खुश हो गई थी। आई एम श्योर वैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स लाए होंगे जो इतने -2 डिग्री या -1 डिग्री या फिर +3 डिग्री के सेल्सियस पर काम कर सकते होंगे, परफेक्शन के साथ उसका आउटपुट दे सकते होंगे। तो वाह भाई, एक ताली तो टेक्निकलिटीज के लिए भी बनती है। उसके बाद शुरू होता है इन दोनों का डिटेल्स में जो आते हैं। ओके, चिल्ला ई कालन ये कोल्डेस्ट पीरियड होता है जो कि कश्मीर का है, वहां पर शूट किया गया था। और मतलब ये हालत थी कि वहां पर नल का पानी भी जम जाता है। ऐसे में अरुणिता ने सिंपल दिखते हुए, बहुत ज्यादा ठंड के कपड़े ना पहनते हुए भी शूट किया है। तो वाह यार, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन and this is called determination and this is called your duty towards your passion. Too good अरुणिता, तारीफ बनती है, बहुत सारी तारीफें बनती है तुम्हारी। ओके, उसके बाद डल लेक का मिडिल का उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है जहां पर ये दोनों पवन और अरुणिता के कुछ एक विजुअल्स शूट किए जा रहे थे जो 3 डिग्री में किए जा रहे थे। 3 डिग्री मतलब पानी जमने से बस थोड़ा ही आगे पीछे का है। सो हालत सोचिए। ओके, उसके बाद 4 चिनार जहां पर बहुत सुंदर जगह मानी जाती है, वहां पर 2 डिग्री सेल्सियस पर इन लोगों ने शूट किया है। उसके बाद हारवान नाम की एक जगह है जहां पर अगेन देवर शूटिंग एंड ऑन 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो बर्फ में चल रहा है पवनदीप और बर्फ के पास में रोड पर चल रहा है और आसपास सब जगह बर्फ है। ओके, ये तो बात हुई। उसके बाद एक जो इनके सिनेमेटोग्राफर साहब थे, वो एक उनका शूट बड़ा क्यूट लगा जहां पर वो अरुणिता का भी दिखा रहे हैं, जहां पर वो कह रही है आंखों से बयां कर दो एंड ही इज ऑल्सो सिंगिंग द सेम सॉन्ग। बहुत क्यूट मोमेंट था। मुझे वो भी बड़े मतलब टोटली खूब सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स को मिलाकर एक बीटीएस पेश किया गया है एंड आई रियली लाइक्ड इट। उसके बाद मिडिल ऑफ डल लेक में जो था वो -डिग्री सेल्सियस जो रात वाला शूट था, और वो जो एक कैंप फायर टाइप्स लगाया जहाँ पे पवन और अरुणिता शूट कर रहे हैं, वो दोनों गाना गा रहे हैं और फिर पवन उठकर उसे ठंडे वाले कपड़े बनाता है, सर्दी से बचने के लिए जो कपड़े आते हैं वो बनाता है, वो ओवरकोट जैसा। वहां पर -डिग्री सेल्सियस था। ओके, एक इसमें पवन के लिए लिखा गया कि इस पर्टिकुलर शॉट में पवन ने ही लव्स ड्राइविंग, सो उन्होंने बोट भी चलाई है। यहां पे मुझे थोड़ी सी शक है सलीम जी पर। ऐसा क्यों कहा कि ही लव्स ड्राइविंग डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट व्हीकल्स? नो, ही लव्स ड्राइविंग अस आल्सो क्रेजी। सो पवनदीप का जो है, ही जस्ट डोंट ड्राइव different kind of vehicles, he drives us also crazy with his beautiful melodious perfection वाली voice, दिल छू कर जाने वाली voice। तो सलीम साहब, यहाँ मैं आपसे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। ओके ओके, जोक्स अपार्ट। उसके बाद अरुणिता के बर्थडे की भी कुछ एक बीटीएस में उसे इंक्लूड किया गया था
ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि कह दो कि जो पूरा सफर उन्होंने किया है, उस पूरे सफर में हम सभी लोगों को हम सफर बनाकर लेकर चले हैं। अब एक और चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने के लिए जा रही हूँ वो ये है कि जो शूट किया गया है उसमें मैं कैमरामैन की खास तारीफ करना चाहूंगी। तारीफ करूं क्या उसने जिसने ये पूरा एल्बम या पूरा बीटीएस शूट किया है, कैमरामैन साहब की। वो इसलिए क्योंकि जब आप बर्फ पर शूट करते हैं इट इज वन टफ जॉब। ओके, जितना मैं न्यूज कैमरास को समझती हूँ, जितने थोड़ी बहुत मेरी जो समझ है कैमरा को लेकर, उसकी टेक्निकलिटीज को लेकर, व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर में शूट करना बहुत डिफिकल्ट बात होती है, इसलिए क्योंकि व्हाइट कलर सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है। सो ये जो एक साइंस से लड़कर सिनेमेटोग्राफर साहब ने इतना सुंदर वीडियो शूट किया है ना, उसके लिए भी मैं बहुत सारी तालियां बजाना चाहूंगी। बहुत सुंदर काम किया है और ये बीटीएस बहुत अच्छा है, देखिए, एंजॉय कीजिए। और एक बार फिर से अगर बढ़ती ठंड उतर रही है और गर्मी धीरे धीरे मौसम में आ रही है, एटलीस्ट मुंबई में तो गर्मी शुरू हो गई है, तो अगर इस गर्मी में आपको कश्मीर के नज़ारे देखने हैं और वैसी ठंड महसूस करनी है तो ये बीटीएस एक बार देख लीजिएगा। सारी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की सेल्सियस की जो ठंड है वो आपके घर में और आपके आसपास आ जाने वाली है। इतना कहना चाहूंगी। अब आपके रिएक्शन की बारी है, जरा लिखकर बताइए कि आपको ये बीटीएस कैसा लगा। इससे रिलेटेड एक और स्टोरी होने वाली है, उसका भी इंतजार कीजिएगा। जय हिंद।